उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मुमताज़ सावल और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, आज मैं फील्ड में मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट पाकपतन, जहां पे गंदम की बिजाई जारी है। गंदम की बिजाई जो है वो दो तरीक़ों से होती है। एक, आप ज़मीन को तैयार करें और ज़मीन को तैयार करने के बाद उसमें जो है छटा कर दें बीज गंदम का। और दूसरा ये जो तरीका है ये चंद सालों से राइज है, जिसको आप कहते हैं कि जनाब अली किसान की ज़ुबान में इसको कहते हैं ज़ीरो ड्रिल। यानी कि ज़मीन जो है आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ज़मीन बिल्कुल तैयार शुदा नहीं है। ये मुंजी की फसल थी, उसको काटा गया, उसके बाद उसकी जो ऊपर बाकियात थी उनको जला दिया गया है और दूसरी जो बची थी उनको इकट्ठा करके उसके बाद जो है इस ड्रिल से गंदम जो है वो काश्त कर दी गई है। हम इस ड्रिल के बारे में भी बात करेंगे। जो एक्सपर्ट हैं, जो ट्रैक्टर को चला रहे थे या ड्रिल को ड्राइव कर रहे थे, उनसे भी हम पूछेंगे कि छटा करने में और उसके अलावा इस ड्रिल में क्या फ़र्क है, छटा करने में बीज कितना चाहिए होता है, और इस ड्रिल के बारे में भी हमें बताएं। हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा भाई साहब, आप हमें ये बताएं कि छटा करने में और इस ड्रिल में जो बीज है वो कितना इस्तेमाल होता है? छठा और बीज ड्रिल में बीज तो एक जगह पे होता है ना, सवा मान उधर भी होता है इधर भी होता है। ठीक है। उधर ये बीज और खाद और जरा बीज है वो इकट्ठा मिल जाता है और खर्चा बच जाता है। अच्छा। ये जो गोबर वगैरह जो तैयार करना था उससे ज्यादा खर्चा, इससे कम खर्चा है। सही। इससे बीज और खाद जो एक जगह पर रखा जाता है उसकी और जल्दी उग जाती है, उसकी पैदावार ज्यादा होती है और इसकी जड़ नजदीक डूंगी होती है थल्ले। जो छटा से वो ऊपर से होती है। अच्छा, तुसी मैनू ये दसो कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਨੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਟੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, यानी उगने की उगाओ ਚ कितना फर्क होता है? उगाओ से ज्यादा उगती है। अच्छा। ये ज्यादा उगती है। वो सुनो, वो जो बीज होता है वो ऊपर रह जाता है, जो छठा से आता है जो ऊपर रह गया वो ऊपर ही रह गया, उसने तो नहीं जमना। ये जो होता है ये नजदीक ही जाता है, नीचे ही रखना है, इसलिए जमना ही होता है। अच्छा, ਜਿਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੁਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜ ਇਹਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, बीज उगणगे या जेडे विच गैन जेडे ड्रिल नाल विच? बीज इसका ऊपर है ना जी, ये साइड पे जो ड्रिल चुकते हैं ये गिरता है उधर, जो विचले साल है वो नहीं गिरता ऊपर। सही। जो इधर ड्रिल चुकते हैं ना, अगर जाके उसे उठाई तो वो जो है वो दाने जो ड्रिल में नजदीक होते हैं वो गिर जाते हैं, लेकिन वो कहाँ सारे करेंगे। सही सही सही। अच्छा नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि ये जो है कितना फ़ायदेमंद चीज़ है कि जब आप छटा करते हैं, भाई साहब बता रहे हैं कि जब आप छटा करते हैं जो ज़मीन के ऊपर बीज रह जाता है वो बीज या तो जानवर उसको उठा लेते हैं या जो है वो उगने के मरहले को नहीं छूता और वो ज़ाया हो जाता है। ठीक है। इस तरह से आपकी बचत क्या हो गई जनाब? आपने पहले जो ज़मीन को प्रिपेयर करना है, ज़मीन की तैयारी में जो आपके पैसे लगने हैं, एक तो वो बच जाते हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको ड्रिल दिखा सकूं तो ड्रिल में ये दो खाने बने हुए हैं। ये ड्रिल के दो खाने हैं। एक में जो है आप देख सकते हैं खाद है, जो खाद आपने छटा करनी थी, आपको मज़दूर चाहिए होते हैं, आपको बीज के लिए भी मज़दूर चाहिए होते हैं। ये आप देख सकते हैं इसके दो खाने, ऊपर वाले में खाद है और नीचे वाले में जो है वो गंदम का बीज है। तो ये ड्रिल जो है वो अपनी तरीके से इसको फिट कर दिया जाता है और फिट करने के बाद ये पूरी खाद जो है वो आप 1 एकड़ में जितनी खाद डालना चाहें वो पूरी की पूरी उसमें डिस्ट्रीब्यूट करता है और गंदम का बीज भी जो है पूरी की तरह डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये इसके फाले आगे लगे हुए हैं, ये जो हैं इनमें से ही आप देख सकते हैं ऊपर से 2 नालियां आ रही हैं। 2 नालियां जो आ रही हैं ऊपर से, एक नाली में जो है वो आ रही है खाद और दूसरे में बीज आ रहा है। ठीक है। तो ये दोनों की दोनों आप देख सकते हैं इसके बहुत सारे फाले हैं और ये चंद मिनटों में जो है वो आपके 1 एकड़ गंदम जो है वो उसको बीज देता है और उसके बाद इसकी जर्मिनेशन जो है वो बेहतरीन होती है। इसके अलावा इसका जो आप कह लें कि फासला नहीं रहता, पौधे जो होते हैं, नंबर ऑफ़ प्लांट्स जो होते हैं वो पूरे रहते हैं और उसके अलावा नंबर ऑफ़ प्लांट्स जब आपके पूरे होंगे तो फिर आपकी जो है वो पैदावार भी बेहतर होती है। उसके अलावा इसको पानी लगाना बेहतर होता है क्योंकि ज़मीन जो है वो तैयार तो की नहीं हुई, पहले पानी लगा हुआ है, इस वजह से पानी का ज़िया कम होता है। और उसके अलावा
पानी का ज़्यादा कम होने के अलावा जो खाद है आपकी, बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि जो मज़दूर खाद आपकी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, छट्टा कर रहा होता है, वो खाद की टिब्बियाँ बना देता है, यानी कि कहीं पे ज़्यादा डाल देता है, कहीं पे कम डाल देता है। तो इससे आपके हर पौधे के साथ उसको खाद भी मिल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आने वाले दिनों में जो काश्तकारी होने जा रही है वो एक सेंसिबल काश्तकारी है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। जैसे हम अगर अब्रॉड कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ पे जो काश्तकारी होती है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे से ज़्यादा जो है पैदावार लेते हैं, उनकी जो फसलें हैं वो ज़्यादा पैदावार देती है। तो इसलिए हमें भी किसानों को पैगाम देना चाहिए कि इस तरीके से ज़मीन को तैयार करके आप ज़ीरो ड्रिल के मदद से जो है वो अपनी गंदम को काश्त कर सकते हैं। और गंदम की काश्तकारी में मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ कि इसका जो है, एक तो नंबर ऑफ़ प्लांट्स ज़्यादा होते हैं दूसरे छठे से, और दूसरा ये है कि इसमें आपके बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। क्योंकि आज अगर हम बात करें तो फसलों के रेट्स नहीं हैं, उसके अलावा बहुत सारी जो ज़राअत पे क्राइसिस आए हुए हैं, तो उसके हवाले से भी अगर हम बात करें तो हमारे जो तैयारी में पैसे बचने हैं वो किसान के लिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जो ड्रिल को चलाते हैं उनसे हम पूछेंगे, कुछ चंद चीज़ें रह गई थी जो मैं चाहता हूँ कि आपको पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी पूरी की पूरी हम जानकारी दें। अच्छा भाई साहब, तुसी ये मैंने दसो भी ड्रिल जिहड़ा है 2 खाने हैं, ये 2 खाने की मकसद है इन्हां दा, 2 खाने बनाने दा? भाई इस खाने ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 'ਚ ਖਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, अगले खाने ਦੇ ਵਿੱਚ बीज ਹੁੰਦਾ है, क्योंकि ड्राइवर उतो बीज को देख सकता है। अच्छा, आसानी से अगर जिथे ड्रिल बंद होगी उन्हें पता चल जाएगा कि ड्रिल बंद हो गई। सही है, ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 'ਚ ਖਾਦ ਹੁੰਦੀ ਅਗਲੇ 'ਚ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सही है। ਅੱਗੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। थल्ले जाके अच्छा ਪੈਪਾਂ 'ਚ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪੈਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਂਡ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ। ਸਹੀ 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 ਸਹੀ। अच्छा, ਇਹ ਟਾਇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾਲ, ਉਹ ਚੇਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਸਪਰਿੰਗ भी लगा है? इनका जी मकसद है भी स्प्रिंग टायर को तड़ देता है। जो टायर है ये जमीन पर चलता है, इधर ये गरारियां फिरती हैं तो बीज नीचे डिगता है। अच्छा अच्छा, ये गरारियां ਜਿਹੜੀਆਂ बीज ਡੇਗਣ वास्ते ये टायर ने इन्हों चलाना है, उन्हें डिगना बीज। स्प्रिंग ने थल्लों तड़ रखी हुई, अगर स्प्रिंग ना होगा ਇਹਨੂੰ ਤੜ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਇਹ ਚੱਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਗੇੜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਚੱਕਣਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਟਾਇਰ ਦਾ ਹੀ, ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ 1 ਏਕੜ ਨੂੰ ਗੰਦਮ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ 1500 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ 1 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, 1500 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1 ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ? ਇਹ ਜੀ 5 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਛੱਟਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਸਾਰੇ 1500 रुपए ਚ फिर जानी, छठा 10,000 रुपए से बिजाई होनी। ठीक, बड़ा नाज़रीन आप सुन रहे हैं, बड़ा डिफरेंस है। एक 10,000 में एक बिजाई आपकी हो रही है और दूसरा जो है ये 1500 आपने लगाना है और उसके बाद आपकी जो है गंदम उगने के लिए तैयार है। ठीक है, तो अब जो है आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? जो हुकूमत पाकिस्तान है उनके लिए क्या पैगाम है, जो आप समझते हैं काश्तकारी पे या काश्तकारां नूं जिहड़े मसाइल आंदे ने उहदे ते अगर तुसीं चाहते हो, क्योंकि तुसीं आप भी काश्तकारी करते हो, कोई हुकूमत पाकिस्तान नूं तुहाडी तरफों पैगाम बई रेट ठीक होने चाहिए हैं या रेट ठीक जा रहे हैं, कित्थे मसला आ रहा है? कोई रेट तो बहुत महंगे ने, हर चीज की महंगाई, कोई एक चीज की तो कमी है नहीं जी रिक्वेस्ट करिए। हर चीज की महंगाई है, खाद की महंगाई है, गंदम की महंगाई, और बीज जो लोग घर में रखा है वो भी 1600 मांग रहे हैं। वो कहते हैं जी बीज वास्ते वैसे तो कोई 1100 भी नहीं लेता, लेकिन वो जी महंगाई बड़ी है। एक कोई लफ्ज आ रहा है कि फड़ा ना जी महंगाई भाईजान बड़ी है, की करिए? बिल्कुल सही बात। इस चीज घर भी पई, वो भी कहता महंगाई है, क्यों नहीं करिए? कोई खरीद लेंदी, वो भी कहता महंगाई है। हर बंदा ही अपनी अपनी जगह से भाईजान परेशान है। जीरो ड्रिल होने इस वास्ते कह रहे हैं, बेचारे को साथ इतना खर्चा नहीं था, इसने कहा भी चलो जा रही मेरा 3000 रुपया लगेगा, गड्डी जाएगी। अगर इन्हें गोबल फिर आवेगा 3000 रुपया 20,000 लगना चाहिए ना, 2 किले थे। सही, जेड़ा 3000 सार के थे फारग हो गया। सही सही। जीरो ड्रिल इस वास्ते कर रहे हैं और इसका फायदा भी बहुत ज्यादा है। जो हनेरी आती है उस वक्त ये कणक डिगती नहीं। सही है, इसकी जड़ें नीचे होती है, जो छट्टा होता है वो उसके ऊपर होती है, वो जब हनेर आता है वो गिर जाती है। सही सही सही। अच्छा नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान में अरबाब इख्तियार अगर कोई मेरी वीडियो देखे तो आप लोगों के लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि ज़राअत जो है वो पाकिस्तान के 70% लोगों का शोबा है और 70% लोग जो हैं वो आपकी किसी न किसी ऐसे अमल के मुंतज़िर हैं जिसमें उनका फ़ायदा हो
اور یہ لوگ جو ہیں وہ دیہاتوں میں رہتے ہیں اور پاکستان کی اکانومی جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ زراعت پہ منحصر ہے، اور ارباب اختیار سے میری گزارش ہے کہ ان لوگوں کے لیے ایک پورا سکیجول بنایا جائے، پوری کی پوری چیزیں بنائی جائیں۔ جب بھی آپ دیکھتے ہیں جب گندم جو ہے کٹائی کے مرحلے میں آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سڑکوں پہ ہوگی، جو بھی فصل آتی ہے جب اس کا کٹائی کا مرحلہ آتا ہے، ہارویسٹنگ کا مرحلہ آتا ہے، تو مڈل مین جو ہے وہ قیمتیں اتنی گرا دیتے ہیں، کوئی ہمارے ہاں کوئی سٹرکچر نہیں ہے، کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ کسان کو فائدہ دے سکے۔ آپ ان کی اگر محنت دیکھیں، اگر آپ دیکھیں جب کسان جو ہے وہ دھوپ میں یا سردی میں کام کرتا ہے تو یقیناً ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ پاکستان کو چلانے کے لیے کسان کا کتنا رول ہے۔ میں ایک نئی ویڈیو کے لیے لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، تب تک دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔ بہت شکریہ۔